आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपसे बोर्ड एग्जाम नहीं लिख पाने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बात करना चाहता हूँ और यह बतलाना चाहता हूँ कि आप सामान्य नहीं विशेष हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि एग्जाम नहीं होने से हम लोगों के स्तर पर क्वालिटी पर भविष्य में सवाल उठाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि आपने सहज में बिना मेहनत के बोर्ड एग्जाम पास कर लिया, जिसके कारण मैं थोड़ा असहज हूँ, चिंतित हूँ। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आपने औरों से ज्यादा मेहनत किया है और वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में। अब सुनिए कैसे। एग्जाम की तैयारी आपने अंतिम क्षणों तक किया, इसका मतलब आप बिल्कुल तैयारी के साथ थे, अर्थात आपने उस क्वालिटी, उस लेवल को अचीव कर लिया है जो उस क्लास के विद्यार्थी के लिए जरूरी है। एग्जाम सिर्फ सुरक्षा कारणों से रद्द की गई है। एग्जाम के लिए जो जरूरी जानकारी होती है उसे आपने निस्संदेह हासिल किया है और वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में। इसके अतिरिक्त लगभग 1 वर्ष में आपने अलग से जो हासिल किया है वो आपको सामान्य से विशेष बनाता है। वो बातें क्या है, आइए उस पर भी बात करते हैं। देखिए, परिस्थितियां क्या थी। कोरोना जैसे भयंकर महामारी के कारण पूरा विश्व डर के माहौल में जी रहा था और अभी तो ये माहौल और भी बुरा हो गया है, डर का माहौल और बढ़ गया है। बहुत सारा परिवार भयंकर आर्थिक संकट में आ गया, कारण हम सभी जानते हैं। स्कूल बंद हो गए, अर्थात ज्ञान हासिल करने का हम लोगों के पास जो सबसे सहज और सटीक जगह था उससे बंद कर दिया गया, क्योंकि हम सबों की सुरक्षा भी जरूरी थी। अब ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र सहारा रहा, जिसके भरोसे बोर्ड जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार होना पड़ा, जिसका हम में से बहुत सारे लोगों को कोई विशेष अनुभव था ही नहीं। अब ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहला तो अनुभव की कमी, गांवों, सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क का प्रॉब्लम। बहुत सारे परिवार में ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी फोन भी नहीं थे। ये सारे असहज और एकदम से विपरीत परिस्थितियां अचानक से आ गई थी। कुछ एक स्कूलों में सरकार के परमिशन के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए, लेकिन वहां भी माहौल सहज नहीं था। अभिभावकों में, बच्चों में डर का माहौल। 5 से 7 घंटे तक मास्क पहनकर रहना। अनुभव तो छोड़िए, बहुतों ने तो इसे पहली बार धारण किया था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था। आपने तो इसे झेला है, मैं अब क्या बतलाऊं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियां पढ़ाई के लिए बिल्कुल विपरीत थी। बावजूद इसके आपने वो सब किया जो कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचने के लिए जरूरी था और साथ ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी की। आपने काफी धैर्य का परिचय दिया और आपा नहीं खोया। कठिन अनुशासन में रखकर दिन रात कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन पढ़ाई की। ये सारी बात ऐसी है जो जीवन में विकट परिस्थितियों में रहकर भी साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और आपको सामान्य से विशेष बनाते हैं। एक कमांडो क्या होता है? एक कमांडो सामान्य सैनिक से अलग क्यों होता है? क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य और साहस के साथ सटीक काम करने की स्पेशल ट्रेनिंग देता है। यही ट्रेनिंग एक कमांडो को सामान्य सैनिक से अलग करता है, स्पेशल बनाता है। आपने भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जरूरी ज्ञान हासिल करने के साथ विगत 1 वर्ष में अपने आप को भी ट्रेन किया है। यह ट्रेनिंग आपको भविष्य की कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को पाने में मदद करेगा और सामान्य से विशेष बनाएगा। 1 वर्ष में पाए गए इस ट्रेनिंग के कारण आप सभी उच्च प्रशिक्षित छात्र हैं। यू ऑल आर द हाईली ट्रेन्ड स्टूडेंट्स। आप इंफीरियर नहीं, सुपीरियर हैं। आप जनरल नहीं, स्पेशल हैं। जीवन में कागज पर दिए गए मार्क्स से ज्यादा उस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है जो आपको सही जीवन जीने के साथ
एक देश का जिम्मेदार नागरिक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। यह ट्रेनिंग आपने पूरी कर ली है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे जहां एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एंट्रेंस एग्जाम्स हमेशा देना ही पड़ता है, वो सभी विद्यार्थियों को देना पड़ता है, किसी भी सेशन के विद्यार्थियों। तो अब अपनी तैयारी जारी रखें और भविष्य में जो करना चाहते हैं उसके लिए भी पढ़ाई आज से शुरू कर दें। इससे आपके समय का सही सदुपयोग होगा, साथ ही आप आने वाले समय के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रख पाएंगे। मैं आपको आपकी सही स्थिति को बतलाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, जिससे वो भी इन बातों को जानकर थोड़ा सहज हो सके। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।